बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ 28 मार्च पीर का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो पहला दिन है। आज जो है शाम को 4 बजे नेशनल असम्बली का इजलास तलब है, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामलात को जो ये मूवमेंट है उसको ऑफिशियली जो है इसके मामलात होंगे, इसकी सुनवाई होगी, इसके जो प्रोसीजर है वो चलेगा। तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये मामला चलेंगे। तो जो मामलात अभी बन रहे हैं, जिस हिसाब से पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखें, कल हम अगर देखें तो जलसा देखें मौलाना फजलुर रहमान का और प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब का जो जलसा हमने देखा पीटीआई का और जेयूआई का, तो उसमें मामला क्यों लग रहे हैं कि जो हुकूमत के मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। और जिस हिसाब से अपोजिशन मुतहरिक हो रही है, जिस हिसाब से हम मामला देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के बीच में मामला तय पा रहे हैं। जो नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब है उसके लिए जो है वो मुशावरत चल रही है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आ रहा है। तो इस तरह के मामला के पेश नज़र पॉलिटिकल मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो है मार्केट थोड़ी अनस्टेबल रहेगी और मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है। इसके साथ हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने जो अपनी सैटरडे की स्पीच है उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मर्डरस डिक्टेटर वॉर क्रिमिनल का टाइटल दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी महाज काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, डेप्थ इख्तियार कर गया है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मामला बन गए हैं यूएस और रशिया के बीच में। इसके बाद हमने ये भी मामला देखे कि वॉशिंगटन वाइट हाउस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस चीज़ को एलेबरेट किया कि जो बाइडेन की स्पीच है उस पर जो बाइडेन साहब जो है वो रशिया के रिजीम को चेंज करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने नैरेटिव पेश किया, जिस हिसाब से उन्हें नाजीज मेंटालिटी के तहत काम करते हुए उन्होंने ये रेकमेंड किया कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो नाजीज मेंटालिटी के तहत काम कर रहा है, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। यूएस प्रेसिडेंट के लेवल पर इस तरह के कमेंट्स आना रशियन सदर के ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर हैं। तो इस तरह के मामलात के पेश नज़र जो है हमें लग रहा है कि जो मार्केट है उसमें जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे हम देख रहे हैं कि महाज काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं और जो मामलात है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्रूड ऑयल WTI क्रूड ऑयल के डेटा के मुताबिक है $112.58 फी बैरल चल रहा है। इससे जो गेन क्या है 0.24 गेन क्या है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.21% है। टेक्निकल डे चार्ट पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 43,125 पर बन रहा है। आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो यही सपोर्ट 43,431 पर है। पीपीडीपी का डेटा के मुताबिक है टोटल 6 बायर्स हैं, जिनमें ब्रोकर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में अगर हम देखें तो 4 सेलर है, जिनमें बैंक्स, कंपनी, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इंडेक्स वैल्यूएशन मुताबिक है मार्केट का करंट इंडेक्स 43,551 पर है। मार्केट ने 28 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,522 पर थी। टोटल 19 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 12 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 67.17% है। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.89 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.35 खरब रुपए की है। इजाफा 162 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 130 कंपनी है, जबकि बरकरार 28 कंपनी है। एक साल के रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 4.76% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 2.34% है। डे रेंजेस मुताबिक है मार्केट ने नीचे 43,375 का लो बनाया, जबकि ऊपर 43,686 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंजेस मुताबिक है मार्केट ने नीचे 42,715 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 43,125 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 42,046 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 43,795 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 44,873 पर है। CSF कैसल फ्यूचर डेटा वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है 13 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक हाई, 4 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल ट्रेडिंग का बदला 13 कंपनियां ऐसी जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम, एक हाई। लो सेट स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है 14 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक हाई। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है टोटल एक कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है, इसके बरक्स अगर हम देखें तो 7 कंपनी है जो टेक्निकली डिस्काउंटेड है।
ये था मार्केट का करंट डेटा स्टॉक मार्केट से मुतालिक। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आगाह करें। शुक्रिया।